दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में करीब 200 से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, यानी हर साल औसतन 2 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों की प्रजातियों के बारे में बताएंगे जो बहुत जल्द हमारी इस दुनिया से विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले नंबर पर है साइबेरियन टाइगर। दोस्तों वैसे तो दुनिया के सभी टाइगर्स की प्रजातियां आज विलुप्ति की कगार पर हैं, पर साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे बड़े बाघ की प्रजाति है जो कि पूर्वी रूस, चीन और कोरिया के बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। इस बाघ का वजन करीब 300 किलो होता है। आपको ये बाघ ज्यादातर बर्फीले इलाकों में ही नजर आएंगे क्योंकि इन्हें अक्सर ठंडी जगह पर ही रहना पसंद होता है, जहाँ अक्सर तापमान -45 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। आज के समय में ये बाघ विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं और इनकी संख्या आज 500 से भी कम बची है, जिनमें से ज्यादातर रूस में मौजूद हैं। इनकी विलुप्ति का प्रमुख कारण क्लाइमेट चेंज को बताया जाता है। नंबर 2 पर है जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। दोस्तों कछुए दुनिया के सबसे शांत स्वभाव के जीवों में से एक हैं, जो बिना वजह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। समुद्री कछुए कुछ सबसे तेजी से विलुप्त होने वाले जीवों में से एक हैं, जिनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो कि सभी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इनके इतनी तेजी से विलुप्त होने की वजह इंसानों द्वारा किया जाने वाला समुद्र में कचरा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी जीवन शैली में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वैसे तो कछुओं की कई प्रजातियां मौजूद हैं, पर जो प्रजाति विलुप्त होने के सबसे ज्यादा करीब है वो है जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल, जिसके सिर्फ 3 ही कछुए बचे हैं। ये कछुए 38 इंच लंबे और 28 इंच तक चौड़े होते हैं। इनका वजन 155 से 200 पाउंड तक होता है और ये करीब 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एक समय पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, पर वक्त के साथ आज ये पूरी तरह से विलुप्त होने की दहलीज पर खड़े हैं। नंबर 3 पर है सुमाट्रन ओरांगुटान्स। दोस्तों आप में से शायद ही किसी ने इस जीव को पहले देखा होगा, क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत कम है। ये गोरिल्ला के जैसे दिखने वाले जीव ज्यादातर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। सुमाट्रन ओरांगुटान्स काफी ज्यादा खास तरह के जानवर होते हैं, जिनका व्यवहार बाकी जानवरों से काफी अलग होता है। ये जीव ज्यादातर पेड़ों के बीच ही रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि आप इन्हें जंगलों के बीच में ही देखेंगे। पर जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम इंसान पेड़ों की कटाई जिस रफ्तार से कर रहे हैं, वो न केवल हमारे वातावरण के लिए बल्कि इन जैसे पेड़ों के बीच रहने वाले जीवों के लिए भी एक खतरा बन गया है। और लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से आज ये जीव भी विलुप्त होने की कगार पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ पिछले 75 सालों में ही सुमाट्रान ओरांगुटान्स की संख्या 80% कम हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसानों का तेजी से पेड़ों की कटाई करना है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो आज पूरी दुनिया में सुमाट्रान ओरांगुटान्स करीब 7500 ही बचे हुए हैं, जो बहुत जल्द पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। नंबर 4 फिलीपीन ईगल। वैसे तो सभी तरह के ईगल्स पक्षियों में सबसे शक्तिशाली होते हैं, पर इस ईगल को सबसे ताकतवर माना जाता है। इस ईगल को दुनिया भर में मंकी ईटिंग ईगल या ग्रेट फिलिपिन ईगल के नाम से भी जाना जाता है। ये ईगल्स दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली पक्षियों में से एक है और ये ज्यादातर मंकी को खाना पसंद करते हैं। ये ईगल्स ज्यादातर फिलीपींस के आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये 80 से 100 सेंटीमीटर लंबे और 5 से 7 किलो तक भारी हो सकते हैं। पर ये दुर्भाग्य की बात है कि ये पक्षी भी जल्द ही विलुप्त हो सकता है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी संख्या 500 से भी कम है। इनकी विलुप्ति का कारण भी लगातार हो रही जंगल की कटाई को बताया जाता है, क्योंकि इनके लिए जंगल ही सब कुछ होते हैं और ज्यादातर जंगल या फिर पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। हालांकि इनकी संख्या और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें फिलीपींस का नेशनल बर्ड भी बनाया गया है, जिससे लोगों को इस पक्षी के बारे में पता चल सके। नंबर 5 पर है थ्री पेंगोलिन। दोस्तों ये जीव ज्यादातर इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। इनके शरीर के ऊपर एक अजीब तरह की डिजाइन बनी हुई होती है, जो इन्हें दूसरे जानवरों से बचने में मदद करती है। दोस्तों इनकी पूंछ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वो इनके पूरे शरीर का वजन उठा सकती है। ये ज्यादातर पेड़ों के ऊपर ही पाए जाते हैं, पर दुख की बात ये है कि दुनिया में इन्हें बहुत तेजी से बेचा जा रहा है। इनके अंगों की कीमत बाजार में लाखों रुपए की है और इसी कारण आज इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और ये विलुप्त होने वाले जीवों में शामिल हो चुके हैं। इनकी कुछ प्रजातियां जैसे कि चाइनीज पेंगोलिन और फिलिपिन पेंगोलिन की संख्या सबसे ज्यादा कम है और ये कभी भी हमारी धरती से विलुप्त हो सकते हैं।
नंबर 6 पर है वकीटा। ये समुद्र के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। आपने शायद ही आज से पहले कभी इनका नाम सुना होगा, क्योंकि इनकी संख्या भी दुनिया में बेहद कम बची है। आज के समय में की कुल संख्या 15 से भी कम है और ये बहुत जल्द हमारी इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। ये जीव ज्यादातर कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। दोस्तों, इनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण भी हम इंसान ही है, क्योंकि गैर कानूनी फिशिंग और इनके इलाके में इंसानों की छेड़छाड़ की वजह से आज ये दुनिया के कुछ सबसे तेजी से विलुप्त होने वाले जीवों में से एक बन चुके हैं। और क्योंकि इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही कम हो गई है, इसलिए अब इनकी प्रजाति को हम शायद ही बचा पाएंगे। नंबर 7 पर है जवान राइनो। गेंडे की ये प्रजाति गेंडों की सभी प्रजातियों में से सबसे दुर्लभ प्रजाति है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पश्चिमी छोर पर मिलने वाले ये जीव संख्या में करीब 50 ही बचे हैं। ये गेंडे ज्यादातर दलदल और पानी वाली जगह पर ही नजर आते हैं। वैसे तो ये गेंडे भी अपनी ही एक प्रजाति सिंगल हॉर्न राइनो की तरह दिखते हैं, जिनके पास एक सींग होता है, पर इनके सर का आकार उनसे थोड़ा कम रहता है। एक समय में ये गेंडे पूरे दक्षिण एशिया में पाए जाते थे, लेकिन कई दवाइयों और इनके महंगे सींग की वजह से इनका अंधाधुंध शिकार किया जा रहा था, जिसकी वजह से आज ये प्रजाति भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। नंबर 8 पर है नॉर्दर्न राइट व्हेल। व्हेल की ये प्रजाति सभी व्हेल की प्रजातियों में सबसे दुर्लभ है, जो कि अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में इनकी संख्या कुल 350 से भी कम है, जो इन्हें फ्यूचर में विलुप्त होने वाले जीवों की श्रेणी में डाल देती है। इनकी विलुप्ति का कारण तेल की वजह से हो रहे इसके शिकार को बताया जाता है। दोस्तों, अगर इनके शिकार पर जल्द रोक नहीं लगी तो हमारी धरती से इस प्रजाति का भी हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। नंबर 9 पर है साओला। साओला को एशिया का यूनिकॉर्न नाम से भी जाना जाता है, जो ज्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं और आज इनकी संख्या 100 से भी कम बची हुई है। दोस्तों, वैसे तो यूनिकॉर्न एक काल्पनिक जीव होते हैं, पर ये जीव यूनिकॉर्न से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि इसके सिर के ऊपर भी यूनिकॉर्न जैसा सींग पाया जाता है। साओला 1.5 मीटर तक ऊंचे और 100 किलो तक वजनी हो सकते हैं। ये प्रजाति अब बहुत कम ही देखी जाती है और इसे आखिरी बार 2013 में देखा गया था। नंबर 10 पर है सैलेमेंडर। दोस्तों, ये जीव दुनिया के कुछ सबसे विचित्र और अजीब दिखने वाले जानवरों में से एक है। इन्हें पहली बार देखने पर ये आपको काफी मजबूत और खतरनाक लग सकते हैं, पर सच तो ये है कि ये भी आज विलुप्त होने की समस्या से बच नहीं पाए हैं। ये जीव ज्यादातर चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और जो प्राणी चीन में विलुप्त हो रहे हैं, उनका तो आप कारण समझ ही सकते हैं। इनकी संख्या इतनी कम आज इसलिए हो गई है क्योंकि चीन में इन्हें और इनके अंडों को खाने के लिए बहुत यूज किया जाता है। हालांकि ये एक बार में 500 से ज्यादा अंडे देता है, पर चीन में इन्हें बहुत तेजी से खाने की वजह से ये विलुप्त होने वाले जीवों में गिने जाते हैं। कृपया जितना ज्यादा हो सके उतना पेड़ लगाइए, क्योंकि आज हम इंसान जिस रफ्तार से अपने विकास का बहाना लेकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, कल वही विकास की इमारत लगातार बदलते इस वातावरण की वजह से गिर भी सकती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को आज्ञा। नमस्कार।